वेलकम बैक टू माय चैनल दिल टॉक्स। दोस्तों आज है वेनसडे को देती हूँ आपके ही पूछे गए सवालों का जवाब हैशटैग मेरा सवाल वीडियो में। आज का सवाल है एक लड़की का जो अपनी बुआ से बहुत ज्यादा परेशान है। इनकी बुआ अक्सर घर में आती हैं, घर में कलेश करती हैं, इनको इनके भाइयों को नीचा दिखाती हैं, मम्मी को उल्टा बोलती हैं, घर का माहौल खराब करती हैं और चली जाती हैं। सो इनको समझ नहीं आ रहा कि इस टॉक्सिक रिलेशनशिप के साथ में कैसे डील किया जाए। वीडियो शुरू करने से पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप 1-to-1 मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगा। नाउ शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज मैं बता दूं कि कभी भी कोई सही और वैल्यूएबल एडवाइस तब दी जा सकती है जब दोनों तरफा चीजें पता हो। आपने बहुत छोटी सी, बहुत कम सी चीजें मुझे बताई हैं, इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं जान पाती, तब मैं एक परफेक्ट आंसर दे पाती, तब मैं ज्यादा अच्छे समझ पाती कि बुआ का ऐसा रिश्ता क्यों है, ऐसा बिहेवियर क्यों है। बुआ को तो इतना प्यार होता है अपने बच्चे से, आपकी बुआ को प्यार क्यों नहीं है आपसे? क्यों वो आपके घर में आती हैं अगर वो आपको पसंद नहीं करती, और अगर घर में आती हैं पसंद करती हैं तो इतना कलेश क्यों मचाती हैं? आपके पापा कैसे उनको घर में बुला लेते हैं? आपकी एज क्या है, बुआ की एज क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है उनका? देयर आर सो मेनी थिंग्स जिनके बारे में प्रॉपर नॉलेज होने के बाद मैं एक्चुअल में एक सटीक आंसर आपको दे पाती। बट नेवर माइंड, जो भी आपने बताया है इनके बेसिस पे मैं ट्राई करती हूँ एक सही आंसर देने का। देखिए, सबसे पहली चीज तो मुझे यही खटक रही है कि अगर वो आपकी बुआ हैं तो आपके फादर उनको रोकते क्यों नहीं है? क्योंकि जो प्रॉब्लम आपको है वो आपके फादर को भी होगी। जब बच्चे परेशान हैं अपनी बहन से तो फादर को फर्क पड़ेगा ना इस चीज का। तो फादर को चाहिए कि उनका आना जाना कम करवाएं, उनको ज्यादा ना बुलाएं। अगर घर का माहौल इतना ही ज्यादा खराब है कि ये तो कोई बात नहीं है कि तीज त्योहार पे जब गेट टुगेदर होता है, खुशियों का टाइम आता है, तभी एक इंसान आए जो फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, वो आए और सबकी खुशियां बर्बाद करके चला जाए। इतना तो कोई नहीं झेलता। आपके पापा क्यों झेल रहे हैं? यहाँ पर दो रीजन हो सकते हैं। पहला, हो सकता है आपका नजरिया ही खराब हो आपकी बुआ के लिए। डोंट माइंड इट। देखो, मेरा काम है ऑनेस्ट होना, मेरा काम आपको खुश करना नहीं है। सो जो मुझे ठीक लग रहा है मैं वो बता रही हूँ, क्योंकि आपने प्रॉपर नॉलेज नहीं दी। सो ऑब्वियसली ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ आपका नजरिया है, ये आपका नेगेटिव बिहेवियर है कि आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं, उनको उनकी छोटी छोटी चीजों को बुरा मान रहे हैं, दिल पे ले रहे हैं। या फिर ये हो सकता है कि आपके फादर को ये सब चीजें नहीं दिख रही। मैनी टाइम क्या होता है, एक चीज को आप समझे, कभी भी कोई भी रिश्ता एक तरफा नहीं निकलता। अगर कोई रिश्ता बहुत अच्छा है ना, तो इन्वॉल्वमेंट या एफर्ट्स किसी एक के नहीं है, दोनों के एफर्ट्स हैं उस रिश्ते में, तभी वो रिश्ता इतना अच्छा है। दोनों ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, दोनों ही समझ रहे हैं, दोनों ही मेहनत कर रहे हैं, दोनों ही प्यार करते हैं, तभी वो रिश्ता चल रहा है। सिमिलरली अगर कोई रिश्ता इतना ज्यादा खराब है तो वो किसी एक के वजह से नहीं है। यहाँ पर ये कह दिया जाए कि आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है, कोई कमी नहीं है, आप लोग परफेक्ट हैं, सिर्फ बुआ की कमी है, बुआ ही कलेश बचाती है, तो हाउ इज इट पॉसिबल? कुछ कमी तो आपकी तरफ से भी हो सकता है कि वो रिस्पेक्ट ना पाती हो जो आपसे मिलनी चाहिए, आपकी मदर से मिलनी चाहिए। क्योंकि नंद भाभियों का रिश्ता अक्सर ऐसा होता है, सबका नहीं बट मोस्टली, जहां पर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, चिढ़ बहुत ज्यादा होती है। अक्सर ऐसा होता है कि भाई जो आपकी मदर है, सभी बच्चों पर मम्मी का इंप्रेशन बहुत ज्यादा होता है। फादर से ज्यादा हम लोगों को अपनी माएं प्यारी होती है, और मम्मी जो कह दे वही हमें अच्छा लगता है। आई एम नॉट सेइंग बुआ कोई दूध की दूली है, कोई नहीं होता, वो भी नहीं होंगी, उनमें 4 कमियां होंगी, बट 4 कमियां उनमें हैं, लेकिन 2 कमियां आपकी मदर में भी होंगी। बट क्योंकि आपकी मम्मी आपको बार बार बताती हैं कि बुआ ने क्या क्या उनके साथ में किया, कैसे टॉर्चर किया, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मी का एस्पेक्ट पता है, और उनके नजरिए से ही आप उन चीजों को देख रहे हो, अपनी बुआ को देख रहे हो, उस रिश्ते को देख रहे हो। इस वजह से आपको उनका जो नॉर्मल बिहेवियर है ना, वो भी अच्छा नहीं लगता। अब मान लीजिए आपकी मम्मी ने दिखा रखा है कि बेटा हम पे बहुत रोक टोक करती है तेरी बुआ के चक्कर में तो मैं खुलकर सांस भी नहीं ले पाती थी, जीना हराम कर रखा था, मैं कुछ भी करती थी तो ये मुझे परेशान करती थी, शिकायत लगाया करती थी, ये बोल दिया आपकी मम्मी ने, और जो सही भी होगा नो डाउट। बट मान लिया बुआ ऐसा करती होंगी, आपकी मम्मी ने सही बोला, बट
भाभी में और भाभी के बच्चों में फर्क होता है। भाभी से कोई इंसान कितना भी चिढ़े, लेकिन जब बच्चे होते हैं ना, तो उन बच्चों के लिए ये फील नहीं आता कि भाभी के बच्चे हैं, फील आता है कि मेरे भाई के बच्चे हैं। और भाई सबको प्यारा होता है, और भाई के बच्चे भी लगभग सबको बहुत प्यारे होते हैं। देखिए, आपकी मम्मी को बुआ आपकी टोकती थी क्योंकि वो उनसे चिढ़ती थी, ये एक चीज है। बट अगर आपकी बुआ आपको आकर टोकेंगी कि भाई ऐसे कपड़े मत पहनो, तो हो सकता है कि आपको बुरा लगे। बुरा लगने वाली बात भी है, और बुआ को समझना चाहिए कि भाई बच्चों की अपनी मर्जी है, और बच्चों को रोक टोक सिर्फ उनके पेरेंट्स कर सकते हैं, बुआ नहीं। बट अगर वो आपको टोक रही है ना, तो वो इसलिए नहीं कि आपसे चिढ़ती है, आपकी मम्मी से चिढ़ती थी इसलिए टोकती थी, आपकी केयर करती है इसलिए टोकती है। दोनों के लिए टोकने का फील अलग है। बट आप क्या कर रहे हैं, बुआ ने टोक दिया तो आपके दिमाग पे वही हावी है जो मम्मी ने कहा था कि भाई बुआ चिढ़ती थी, बुआ टोकती थी, तो आप उनकी टोक को, उनके समझाने को नेगेटिव ही सोच रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि बुआ नफरत करती है। ये एक पर्सपेक्टिव हो सकता है आपके उस सिनेरियो का। क्योंकि देखिए, एक बहुत क्लियर सी बात है कि अगर जितना आपने मुझे उन 3 लाइनों में बुआ के बारे में नेगेटिव बोला है, अगर सच में यही सारी बातें होती, तो कोई भी फादर ये नहीं चाहेंगे कि उनकी बहन तीज त्योहार पे आए और मेरे घर में हंगामा कर दे। और अगर बुआ कोई आती है तो भाई के बिना बुलाए कभी नहीं आती। अगर एक भाई नहीं बुलाएगा ना, तो सामने से जो बुआ है वो 1 बार आएंगी, 2 बार आएंगी, तीसरी बार आएंगी, चौथी बार वो नहीं आएंगी। अगर आएंगी तो दरवाजे पर सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए आएंगी, भाई की बदनामी ना हो जाए, और उसी दिन लौट जाएंगी खड़े खड़े। कोई भी लेडी अपने मायके बिना बुलाए नहीं जाती आफ्टर मैरिज, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। तो थोड़ा सा इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। मैं फिर इस चीज को क्लियर कर दूं कि आई एम नॉट सेइंग आपकी बुआ कोई दूध की दूल्ही है, बट मैं इतना बोल रही हूँ कि सारी गलती उनकी नहीं है। कुछ चीजें हो सकता है आपकी मम्मी की तरफ से भी खराब हो, या आपका नजरिया थोड़ा खराब हो, या बुआ का और उनकी जो बुआ की भाभी यानी कि आपकी मम्मी है, उनका रिश्ता खराब हो और आप पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो इतना नेगेटिव होके मत सोचिए। इसके अलावा चीजें क्या हैं, अगेन मैं फिर कहूंगी कि आपने मुझे ज्यादा कुछ नहीं बताया। सो जितनी मेरी नॉलेज इस रिश्ते के बारे में बता रही है वो यही है, जितना मैं समझ पा रही हूँ वो यही है, और काफी हद तक ये सही भी है। होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर आप ये सुनकर हर्ट हो गए तो आई एम रियली सॉरी। आपको हर्ट करने का इरादा मेरा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये ना सोचे कि मैं आपको उल्टा बोल रही हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बस इतनी उम्मीद करती हूँ कि भगवान आपको खुश रखे, आपके बुआ का बिहेवियर आपके लिए थोड़ा ठीक हो, थोड़ा आप भी उनको समझ पाए। इसी उम्मीद के साथ, इसी विश के साथ मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।